तो मैम आप तो जो भी पहनते हो ना, आप स्टाइलिश ही लगते हो। क्या ये इतना इजी है? क्योंकि ना तो मेरी बहुत ज्यादा हाइट है और ना ही मैं बहुत ज्यादा पतली हूं। ये दो ही चीजें हैं ना जिनको हम सोचते हैं कि जरूरी होती हैं किसी भी आउटफिट में अच्छा लगने के लिए। इसलिए हमें वो मॉडल्स देखनी पसंद है जो कि पतली होती हैं, लंबी होती हैं। लेकिन कैसे कुछ स्टाइल टिप्स का इस्तेमाल करके आप अपने नॉर्मल से कुर्ता सेट को भी एक स्टाइलिश कुर्ता सेट में कन्वर्ट कर सकते हो। आज ये वीडियो आपको देने वाला है कुछ ऐसे स्टाइल टिप्स जो आपको डेली लाइफ में इंप्रेसिव लुक्स क्रिएट करने में हेल्प करेंगे। मैं हूं विनी, आपकी स्टाइलिस्ट, और आप देख रहे हैं द होप स्टोरी। तो आज इस वीडियो में जो भी ज्ञान आपको मिलने वाला है वो मेरे 20 साल के फैशन इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से आता है, और मैं अपने प्रोफेशन में डेली बेसिस पर स्टाइल करती हूँ ऐसी ब्राइड्स को, ऐसी हाउसवाइफ्स को, ऐसी प्रोफेशनल्स को जो कि स्ट्रगल करती हैं अपना सिग्नेचर स्टाइल क्रिएट करने में। और मुझे लगता है कि आपका सिग्नेचर स्टाइल हर रोज इवॉल्व होना चाहिए। अगर आप वन ऑन वन पर्सनलाइज सेशन में इंटरेस्टेड हैं जिसमें मैं और मेरी टीम मिलकर आपकी मदद करेंगे कि कौन सी ज्वेलरी है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, कौन से हैंडबैग्स हैं, कौन से फुटवेयर हैं और कौन से कपड़े हैं, तो आप बिल्कुल मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वन ऑन वन पर्सनलाइज सेशन के लिए। उसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। लेकिन अगर आप सेशन नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही ऐसी चीजें मैं कुछ बताने वाली हूं जो कि आपके स्टाइल गेम को काफी ऊपर लेकर जाएंगी। तो पहली चीज है ये, एड वॉच नॉट बैंगल्स। तो हम लोग यूजुअली अपने कुर्ता सेट्स को जब स्टाइल करते हैं तो हम ज्यादातर उसके साथ बैंगल्स पहन लेते हैं। लेकिन आप अगर अपने स्टाइल को इंप्रूव करना चाहते हो, कुर्ता गेम को चेंज करना चाहते हो, तो आप मेरे कहने से या तो आप अपनी एक या दो बैंगल्स के साथ वॉच को ऐड करो, और नहीं तो बैंगल को स्किप करो और ऐड करो वॉच को। और उसके बाद देखो कि आपका जो कुर्ता सेट है वो कितना ज्यादा अपने आप में ही स्टाइलिश लगने लगेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम सब लोगों का एक माइंड सेट है। आपने कभी देखा है कि जब हम किसी को बुक पढ़ते हुए देखते हैं तो हम अपने अंदर ही सोच लेते हैं कि ये इंसान जो है काफी ज्यादा समझदार होगा। वैसे ऐसी कोई भी बात नहीं है, लेकिन इसी तरीके से हमारा माइंडसेट काम करता है जब हम किसी को वॉच पहने देखते हैं। हम ये मानते हैं कि जिसने वॉच पहनी हुई है वो एक प्रोफेशनल है, अपनी लाइफ को लेकर सीरियस है। ऐसा इंप्रेशन पड़ता है, और बिल्कुल पड़ता है, और आपको उसको देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो अपनी बैंगल्स को स्किप करिए आज से और वॉच को ऐड कीजिए। सेकेंड टिप यहाँ पर मेरा ये रहेगा कि जितने भी ऐसे हैंडबैग्स हैं जो बहुत ही ढीले ढाले होते हैं, लाइक जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, या जिनका जो बेस है वो बहुत हार्ड बेस नहीं है, वो लूज से बैग हैं। प्योर लेदर के बैग्स या फैब्रिक बैग्स, आपको इस तरीके के बैग्स मिलते हैं और हम उनको पेयर अप करते हैं अपने कुर्ता सेट्स के साथ। आप बिल्कुल कर सकते हैं अगर आपकी आउटफिट अपने आप में एक अच्छी आउटफिट हो। लेकिन अगर आप एक ऐसी आउटफिट पहन रहे हैं जो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है लेकिन आपको अच्छी लगती है, या उस आउटफिट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो उसको डिफरेंट बना रहा है, तो आप ऐड कीजिए एक हार्ड बेस वाला बैग जिसका एक स्ट्रक्चर हो। कुछ इस तरीके का बैग, वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक अपने नॉर्मल से कुर्ता सेट को एक स्टाइलिश आउटफिट में कन्वर्ट करने में। थर्ड पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा गलतियां मैंने अपने क्लाइंट्स को इसी चीज में करते देखा है, वो है दुपट्टा ड्रेपिंग। आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप दुपट्टों को संभाल सकती हैं या नहीं, क्योंकि किसी भी तरीके से दुपट्टे को ले लेना आपके पूरे कुर्ता सेट को बहुत ही एक ऐसा कुर्ता सेट बना देता है जिसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिससे वो स्टाइलिश लगे। अगर आप दुपट्टे को एलिगेंटली कैरी कर सकती हैं, खासकर साइड में कैरी करना, या अपने आगे भी अगर आप अपने दुपट्टे को कैरी करती हैं तो एक तरफ अपने कंधे पर डालना और दूसरी तरफ अपने हाथ में यहाँ रखना, ये कुछ ऐसी ड्रेपिंग्स होती हैं जो इसे एलिगेंट बनाती हैं। अगर आप वर्किंग हैं
लेकिन आपका दुपट्टा जो है आपको कैरी ही करना है, तो भी आप अपने दुपट्टे को इस तरीके से पिन कर सकती हैं कि वो मूव ना करे साइड अपने शोल्डर पर, लेकिन उसकी जो ड्रेपिंग है वो इस तरीके की नहीं होनी चाहिए कि बस आपने अपने दुपट्टे को इकट्ठा किया है और गले पर ले लिया है। अगर आपसे दुपट्टा नहीं संभलता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जितने कॉलर्ड कुर्ताज हैं, या आप अपनी नेकलाइंस पर ध्यान दीजिए और ऐसी नेकलाइंस बनवाइए जिनसे आपको दुपट्टा कैरी ही ना करना पड़े। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से लेगिंग्स का फैशन आया ना, और लेगिंग्स ने जो हमें कंफर्ट दिया, उसने कहीं ना कहीं डैमेज कर दिया कुर्ता सेट के स्टाइलिंग को। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, आपको क्या लगता है आप बिल्कुल बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्योंकि आपको एक बात को समझना होगा कि अगर आप एक ऐसा कुर्ता पहन रहे हैं जो कि थाई लेंथ है, नी लेंथ है, बहुत लॉन्ग अगर नहीं है उसकी लेंथ, तो अगर आप उसको लेगिंग के साथ कैरी करते हैं ना, तो लेगिंग्स कभी भी आपको एक फॉर्मल या स्टाइलिश लुक नहीं दे सकती हैं। अगर आप एक स्टाइलिश लुक क्रिएट करना चाहती हैं तो अपनी लेगिंग्स को क्वांटिटी को कम कीजिए। आप सिर्फ उन दिनों में पहनिए जिस दिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहना चाहती हैं, नहीं तो पेयर अप कीजिए एंकल लेंथ प्लाजोस के साथ या स्मार्ट फिट पैंट्स के साथ। ये आपके कुर्ता सेट का जो गेम है काफी ज्यादा चेंज करेगा और आप फील करेंगी कि आप ज्यादा स्टाइलिश लग रही हैं। आपका कुर्ता अगर स्ट्रेट लूज फिट की तरफ है तभी वो आपको एक स्मार्ट लुक दे सकता है। तो आपको बहुत ज्यादा फिटेड कुर्ता सेट्स पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आप कस्टमाइज कराती हैं अपने कुर्ता सेट को, टेलर से स्टिच करवाती हैं, तो आप स्ट्रेट फिट लेने की कोशिश कीजिए। और ऐसा करने के दो फायदे होते हैं कि एक तो आप उसमें कंफर्टेबल रहेंगी, दूसरा आप इजीली अपने बॉडी बल्जेस को भी हाइड कर सकती हैं स्ट्रेट फिट्स में, और तीसरा जो बोनस फायदा आपको मिलेगा वो ये कि वो आपके लिए एक ज्यादा स्मार्ट लुक क्रिएट करेगा। फुटवेयर के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये टिप देना चाहूंगी कि फुटवेयर को आपको हमेशा अपनी फुट शेप के अकॉर्डिंग पहनना चाहिए। अगर आपका जो फुट है काफी ज्यादा ब्रॉड है तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे फुटवेयर में इन्वेस्ट करें जो कि आपके पैरों को थोड़ा सा आगे की तरफ से पतला लुक दे। और ऐसा अगर आप नहीं कर पा रही हैं तो आप सिंपली इन्वेस्ट कर सकती हैं कुछ पॉइंटेड फुटवेयर के अंदर, वो ऐसा करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हील्स और नो हील्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कुर्ता सेट्स के अंदर, क्योंकि हील्स हमेशा आपको अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, अपनी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी चाहिए, लेकिन जो फुटवेयर है वो हमेशा आपको फुट की शेप के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए। कि प्रिंटेड कुर्ता सेट्स के साथ कभी भी आपको बहुत ज्यादा बोल्ड स्टेटमेंट पीसेस नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि उससे आपकी जो आउटफिट है ना वो मेस्ड अप हो जाती है, क्योंकि प्रिंट ऑलरेडी बहुत अटेंशन जो है लेते हैं, और जब आप उसमें कुछ बोल्ड पीसेस को ऐड कर देते हैं जो कि काफी बड़े होते हैं साइज के अंदर, तो आपकी जो आउटफिट है वो उतनी अच्छी नहीं लगेगी जितनी अगर आप कुछ डेलिकेट मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी अगर पहनती हैं प्रिंटेड कुर्ता सेट्स के साथ, तो वो ज्यादा बेटर लुक जो है आपके प्रिंटेड कुर्ता सेट्स को देती हैं। तो जब भी प्रिंटेड कुर्ता सेट्स आप पहने तो कोशिश कीजिए कि आप मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी पहने, और जब आप सॉलिड कलर के कुर्ता सेट्स पहने तो बिल्कुल आप बिंदास होकर कुछ बोल्ड स्टेटमेंट पीसेस का यूज कीजिए, जिससे जो आपके पीसेस हैं उनके साथ भी जस्टिस होगा, वो अच्छे तरीके से नजर आएंगे, और आपका जो सॉलिड सिंपल सा कुर्ता सेट है उसमें भी एक एलिमेंट ऐड हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट भी जो है वो काफी ज्यादा छोटा है और उसमें आपको अपने हैबिट्स में चेंजेस करनी होगी। कुछ लोगों को बहुत मजा आता है कलर्स में एक्सपेरिमेंट करने में, मिक्स एंड मैच करने में। वो रेड को ब्लू के साथ पेयर अप करते हैं, वो ब्लैक को येलो के साथ पेयर अप करते हैं, बेसिकली कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को मिक्स एंड मैच करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जब आप बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को मिक्स एंड मैच करते हैं तो वो कभी भी आपके लिए स्टाइलिश लुक क्रिएट नहीं कर सकते, खासकर एथनिक वेयर में। तो कोशिश कीजिए कि आप कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स को अवॉइड करें और सेम कलर्स जो हैं फैमिली के वो यूज करें अपनी एक सिंगल आउटफिट के अंदर, और वो आपको मदद करेंगे बहुत ही इजीली एक स्मार्ट लुक क्रिएट करने में। और सबसे ज्यादा मार खाते हैं हम कुर्ता सेट्स में डिटेलिंग पर ध्यान देने में। डिटेलिंग से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आपके कुर्ता में जो बटन्स है, एम्ब्रॉयडरी है, या जो उसकी स्टिचिंग है, एक अच्छी महीन एम्ब्रॉयडरी अगर एक कुर्ते के ऊपर चाहे कम भी हो, अगर जो बटन्स लगे हुए हैं कुर्ते के ऊपर वो बहुत ही एक स्टाइलिश बटन्स हैं, छोटे बटन्स हैं या पर्ल के बटन्स हैं, या उनके ऊपर हल्की सी एम्ब्रॉयडरी की गई है या क्रोशिया का इस्तेमाल किया गया है,
तो अगर इस तरीके की डिटेलिंग है लेकिन बहुत ही नीट डिटेलिंग है तो वो डेफिनेटली एक डिफरेंस जो है क्रिएट करेगी आपके कुर्ता सेट में। यहां तक कि बहुत फर्क पड़ता है जब आपकी साइड की स्लिट्स होती हैं और उसके ऊपर सिर्फ सिंपल एक सिलाई लगी हुई होती है तो वो कुर्ता सेट कभी भी नीट नहीं लगेगा। अगर उसके ऊपर डबल सिलाई लगी हुई है, बारीक सिलाई लगी हुई है तो वो ज्यादा नीट लुक देगा। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं लेकिन डिटेलिंग पर ध्यान दे रही हैं तो इट विल मेक अ डिफरेंस इन योर स्टाइल गेम। तो फैशन में एक ट्रेंड आया जिसमें आपको बताया गया कि अगर आप अपने बालों को खुला रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा यंग लगेंगे, और ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है अगर आप भी ऐसा सोचती। बाल तब अच्छे लगते हैं जब वो फ्रीजी नहीं होते हैं, जब उनमें एक शाइन होती है, एक सॉफ्टनेस होती है। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा हैवी हैं, कर्ली है और आपने एक स्मार्ट सा कुर्ता सेट पहना है लेकिन आपने अपने लंबे कर्ली बालों को खोल कर रखा हुआ है तो वो बिल्कुल मैसअप करेगा आपके कुर्ता सेट को। और अगर आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है तो आज से देना शुरू कीजिए। आप अगर आपके इस तरीके के बाल हैं तो उनकी पोनी बनाइए, आपका जो फेस है वो नजर आना चाहिए। और बिल्कुल आप स्टाइल कर सकती हैं अपने कुर्ता सेट को स्लीक बन के साथ, आप स्टाइल कर सकती हैं पोनी के साथ, आप स्टाइल कर सकती हैं एक अच्छी ब्रेड के साथ। अगर आपको बाल खोल के रखना पसंद है तो मेक श्योर करें कि आप बालों को अच्छे तरीके से ब्लो ड्रायर करें। तो अच्छी हेयर हेल्थ मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप कुर्ता सेट्स में अच्छे लगना चाहते हैं। आई होप कि मेरा आज का वीडियो आपकी मदद करेगा अपने स्टाइल में इवॉल्व होने में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं मिलूंगी आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।